एफ बी भी आ जाए, तो एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में ऐसा जरूर मिलेगा। तो एक ऐसा पॉइंट सी ए और बी, क्लोज इंटरवल जो ए और बी दिया था उसमें से हमने जो ए और बी में से जो नंबर लेना सी वो ओपन इंटरवल में से आएगा, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट के जो तीन पार्ट्स है, तीन कंडीशंस, अगर ये सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। और अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमको एक सी फाइंड करके देना पड़ेगा ए और बी के, और उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स और उसको इक्वल टू जीरो रख देंगे और उसमें एक्स की प्लेस पे सी पुट कर देंगे, तो उससे सी की वैल्यू मिलेगी। अगर वो सी की वैल्यू उस ओपन इंटरवल ए और बी में आ जाती है तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, अदरवाइज रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। तो उसके क्वेश्चंस हम करते हैं जो मैंने आपको डीपीपी में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमने कल कर लिया था, 23 सॉरी 23 क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था। ये 23 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 सेकंड पार्ट। एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 और रेस टू 2 by 3 and the close interval on 1 to 3। क्वेश्चन में पूछा है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम, क्या इसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगी ये चेक करना है आपको। तो आप ये लिख देंगे इसमें, सिंस x equal to 2 average x is not defined, therefore because average x equal to 0 plus 2 by 3 x minus 2 रेस टू 1 by 3 हो जाएगा। x equal to 2 dy by dx, this is average x मतलब dy by dx, 2 by 3 2 minus 2 raised to 1 by 3 not defined, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। therefore fx is not differentiable on open interval 1 to 3। एक्चुअली होगा क्या, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, जैसे मान लो इसका ग्राफ ऐसा बनाया है समझने के लिए, 1 2 3 ये 1 है और ये 3, तो x इक्वल टू 2 बीच में आएगा यार। अब x इक्वल टू 2 पर हम क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 2 पर नॉट डिफाइन आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर जो टेंजेंट मिलेगी उसकी स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब नॉट डिफाइन, मतलब टेंजेंट इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर मिलेगी ही नहीं इस जगह पर। एट x इक्वल टू 2 देयर इज नो टेंजेंट। अब जब टेंजेंट नहीं मिल रही है तो वो डिफरेंशिएबल कैसे हुआ, क्योंकि हमने क्या बताया था, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो उस पूरे कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उस पे सब पर एक यूनिक टेंजेंट देगा और उसका जो डिफरेंशिएशन करने पे जो आंसर आता है एक्स वैल्यू पुट करने पे वो उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप इन्फिनिटी आई, ठीक है, 2 पर, तो वो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी। इन्फिनिटी स्लोप टेंजेंट की कब होगी, जो पैरेलल लाइन की कब होती है, जब वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी, तो वो तो इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो वो तो टेंजेंट रहेगी नहीं फिर। So this function is not differentiable, therefore fx, therefore Rolle's theorem is not applicable। थर्ड पार्ट, fx
एक्स इक्वल टू 10x। सीधा थर्ड पार्ट एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है हमको, 10x। और 10x की जो इंटरवल दिया है वो इंटरवल है 0 to π क्लोज इंटरवल, 0 to π क्लोज इंटरवल। यू कैन सी हियर, आवाज आ रही है मेरी वहां चाहत? यस सर, आ रही है। यस सर। महक को आ रही है कि नहीं महक? मनस्वी, since at x equal to pi by 2, since at x equal to pi by 2 f x is not defined। ये कैसे सोच लिया आपने सर? देखो उसको सोचने का तरीका मैंने लिखा था यहाँ पर, बिकॉज अगर हम f x फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 by cos स्क्वायर x, और at x equal to pi by 2 f x और dy by dx f dash pi by 2 1 by 0 not defined और cos 90 not defined होता है, इसलिए रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। सेम रीजन यहाँ आ जाएगा, therefore fx is not differentiable on 0 to pi और therefore रोलेस थ्योरम is not applicable। सेम आर्गुमेंट लिखना है बस, इसमें मैंने एरो लगा दिया कि ऐसा लिखना है सिमिलर। बस यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 0 to pi, 0 to pi। Any doubt? Take the screenshot। Still 8 students are absent। आज भी 8 बच्चे absent थे। रोज के रोज कुछ बच्चों को बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आती है, कनेक्टिविटी, जबकि घर पे खाना खाते खाते पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी सुविधा है। खाना खा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, म्यूट कर रखा है, घूम रहे फिर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है। इतनी अच्छी सुविधा मिली है तुमको ऑनलाइन। खेलते कूदते पढ़ने वाली बात होगी ना, हम तो खेलते कूदते पढ़ लेते हैं, तो वही खेलते कूदते पढ़ रहे हो तुम आराम से मस्ती में घर में घूमते फिरते, मम्मी पापा पास में बैठे हुए भी होंगे, नहीं भी बैठा, मस्ती चल रही है। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम ऑफ द फंक्शन discuss the applicability of the Rolle's theorem on the function f(x) equal to x square plus 1 3 minus x। The value of x is in between 0 and 1 and x is less than equal to 2 greater than 1। बाई वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं इसको। बाई वैल्यूड मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सिचुएशन में, क्या इसके अंदर रोलेस थ्योरम लगेगी, ये चेक करना है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये फंक्शन सिंस fx is a polynomial function implies it is continuous on 0 to 2, 0 से लेके 2 में कॉन्टिन्यूस है। इसे आप प्रूव नहीं करेंगे, इसको लिखने की जरूरत, लिखना है डायरेक्ट डायरेक्ट
इसे प्रूव नहीं करना है, क्योंकि प्रूव करना कंटिन्यूटी में ही अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कल थ्योरी में समझाया था कि पूरा ऐसा नहीं करना है कि हम इसको प्रूव करके दें, इसको सीधे लिखेंगे वी नो दैट। तो चेंज करके लिखा मतलब वी नो दैट fx इज पॉलीनोमियल फंक्शन, इट इज कंटीन्यूअस 0 से लेके 2 के बीच में। वन है ना, वन के लेफ्ट में राइट में एलएचएस आरएचएस एलएचएल और आरएचएल वो सब फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सिंस fx is a polynomial function, this implies it is differentiable on open interval 0 to 2। बस ये चीजें ध्यान देने वाली है आपकी। आपके मार्क्स जो कटेंगे ना, ये इसके नहीं लिखेंगे वी नो दैट के, मार्क्स कहां से कटेंगे आपको बता देते हैं कि यहां पर अगर आपने इसको सही से इंटरवल नहीं बनाए, ग्रेड से बना ली, इसलिए नाम कि आपको ध्यान देना चाहिए। क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती है, ये हम चंदा मामा थ्योरी में बहुत पहले पढ़ा चुके हैं आपको। थर्ड पॉइंट, fa मींस f0। f0 फाइंड करने के लिए चाहत बताओ, जीरो किस पे पुट करूंगा, मैं यहां पुट करूंगा या यहां पुट करूंगा? चाहत चाहत जीरो कहां पुट यस करूंगा सर। मैं? इसमें पुट करूंगा या इसमें पुट करूंगा? आवाज नहीं आ रही क्या? सर एक बार रिपीट कर दो। x की वैल्यू 0 है ना, a इक्वल टू 0, यस तो सर। ये 0 0 यहां पुट, इसमें पुट करूंगा या इसमें पुट करूंगा? सर फर्स्ट वाले में। हाँ, मतलब 1, यस f सर। a 1 आया, f b मतलब f 2, 2 किस पे पुट करूंगा? सेकेंड वाले में 3। हाँ सेकेंड वाले में। सेकंड वाले में 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1। therefore fa इक्वल टू fb, दोनों इक्वल आए। रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं? सर है। हाँ, रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसकी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, why it is written not applicable? I think it's mistake. Question number 25, verify Rolle's theorem for the function fx equal to log of x square plus ab whole upon x into a plus b and a closed interval on ab। नाउ यहां पर आपको वेरीफाई लिखा है क्वेश्चन में, वेरीफाई। वेरीफाई लिखा है, इसका मतलब रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल तो है, मतलब अब आपको यहाँ पर उसका जो मेन पार्ट था सी वो फाइंड करके देना है, जो ए और बी के बीच में आएगा। यहाँ पूरा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है ये,
और स्टूडेंट इसको गुड क्वेश्चन लिख लेना, एग्जाम में आया हुआ है ये, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मानता हूं मैं इसे। थोड़ी सी गलतियां इसमें कर देते हैं, ज्यादा स्टूडेंट नहीं करते पर कुछ स्टूडेंट से गलती हो जाती है इसके अंदर। देखो वो क्या होती है गलती। पहली चीज तो हम क्या लिखेंगे, जो अपने को रोलिस थ्योरम के रिक्वायरमेंट होते हैं वो तीनों लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में। फर्स्ट पॉइंट, सिंस fx is log function, since fx is logarithmic function, it is continuous on closed interval ab. Second point, it is differentiable on open interval ab. कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ये दोनों पॉइंट तो लिखना ही है आपको, क्योंकि वेरीफाई करना है इसमें एप्लीकेबिलिटी के लिए जो है वो आपको लिखनी है। ओपन इंटरवल में लिखा है, क्लोज इंटरवल में लिखा है, ध्यान देना। एफ ए इक्वल टू एफ बी फाइंड करते हैं, थर्ड एफ ए, इसके बाद वाले स्टेप इधर है। एफ ए इक्वल टू, एफ ए मतलब एक्स की प्लेस पे ए पुट करेंगे। नमन अग्रवाल बताओ क्या आएगा इसमें, नमन अग्रवाल। नमन अग्रवाल, आदर्श हो जा, आदर्श, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। नमन अग्रवाल ने जवाब नहीं दिया, बहुत बड़ी आज। अंकित सलूजा, यस सर। क्या आएगा बताओ यहाँ पर आंसर? 0। दिस इज log 1 मतलब 0। तो एफ ए 0 आ गया। अब एफ बी फाइंड करेंगे ना, एफ ए और एफ बी इक्वल लाना है अपने, ये ए और बी है, ए और बी दे रखनी है थ्योरी में, और क्वेश्चन में वही किया जो थ्योरी में पढ़ा है, बी स्क्वायर प्लस, नमन अग्रवाल आज प्रेजेंट नहीं है क्या? ये भी therefore f equal to fb, therefore Rolle's theorem is applicable। ये अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे 23 और 24, उसके जैसा हुआ अभी यहां तक, पर क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई करना है। सो फॉर वेरिफिकेशन, यहां से वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। रोलेस थ्योरम का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं देखो। रोलेस थ्योरम का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसको फिर इक्वल टू 0 पुट करना है, x की प्लेस पे c पुट करके। देखो डिफरेंशिएशन f डैश x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, अनिवेश 1/x, तो x स्क्वायर प्लस ab अपॉन x इंटू a प्लस b, ये लिखेंगे। इसका डिफरेंस log a माइनस log n की फिर भी लगा सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी। तो 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, अब ये x नहीं, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन में 1 अपॉन a प्लस b को तो मैं बाहर लिख देता हूं, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस ab अपॉन x, ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसको। सो दिस इज इक्वल टू x into a plus b अपॉन x स्क्वायर प्लस ab into 1 अपॉन a plus b, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा x स्क्वायर का अपॉन में 1 से तो 1 हो जाएगा। यस सर, ये 1/a+b बाहर क्यों निकाला? कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस मान में 5x लिखा है तो 5 बार
यस सर ठीक। ओके नमन अग्रवाल, कोई बात नहीं। ठीक है। दिव्यांशु समझ में आ गई बात? हाँ सर आ गई। ये 5x से तो 5 को बाहर कर दिया मतलब, पर इसका डिफरेंशियल उनको भी देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, डिफरेंट डिवाइड भी लगाया नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। ये x स्क्वायर से x कट जाएगा, ये x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ क्या बचेगा 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², और ये भी जैसे ही रहेगा कांस्टेंट है। दिस इज f dash x। एनी डाउट यहाँ तक किसी को? ओके, ये टर्म कट जाएगी a प्लस बी से a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, f dash c लिखेंगे, f dash c, c अपॉन a स्क्वायर प्लस ab 1 माइनस ab अपॉन c स्क्वायर, ये लिखेंगे और पुट कर देंगे f dash c इक्वल टू 0, f dash c इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो कोई मुझे बताएगा यहाँ से, कोई भी स्टूडेंट बोल दो क्या आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ क्योंकि इतना अलजेब्रा 12th क्लास का स्टूडेंट कर सकता है। c इक्वल टू कितना आएगा? ईशा शर्मा, यस सर। क्या हो रहा है? वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी बहुत। अच्छा, कहाँ पर पढ़ रही पढ़ाई कर रही हो अभी आप? किस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही हो? उस रूम को बदल दो, चेंज कर दो। सभी को आवाज अगर आ रही है तो आपके यहाँ नेटवर्क इश्यूज हैं, और जैसे कल सभी को आ रही थी तो मैंने मान लिया था ठीक है। कभी कभी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। कहते हैं ना हाँ हमारे हाँ इस रूम में नेटवर्क नहीं आता, उस रूम में नेटवर्क आता है, ऐसा होता है कई बार। हाँ ठीक है। अब इसमें एवरेज सी इक्वल टू 0 है, तो बताएगा कोई सी कितना आएगा? रूट ए बी। रूट ए बी। वाली टर्म, हाँ ये टर्म तो इधर आके 0 हो जाएगी। सर रूट तो सी इक्वल टू कितना आएगा? रूट ए बी। दिस सी इक्वल टू रूट ए बी, क्या ए और बी के बीच का नंबर है रूट ए बी? ये बता दो कोई मुझे। ध्रुव, ध्रुव, यस सर। क्या ये रूट ए बी, ये रूट ए बी ए और बी के बीच का नंबर है क्या? यस है सर। क्यों है? सर क्योंकि अगर दो का मल्टीप्लाई करेंगे उन दो ही नंबरों का, और अगर उनका रूट ले लें तो आएगा ही इसके बीच में। और कोई अच्छा रीजन बताओ यार, अच्छा सा रीजन। ये तो तुमने बोला है तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक रीजन है, आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी आपको, शायद थोड़ा सा सोच के बताओ। ए और बी दो नंबर दे रखे हैं तो रूट ए बी क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू नंबर, then root ab is the geometric mean of a and b। पढ़ा था ना विश्लेषण? यस, इसने आंसर दिया अक्षर। ये ज्योमेट्रिक मीन है रूट ए बी, किसका? ए और बी का। तो रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन है, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन, मीन का मतलब क्या है? उसके बीच में होता है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ज्योमेट्रिक मीन ऐसा लिख देना बस। तो ये वेरीफाई हो गई रोलेस थ्योरम। अगर ये ए और बी के बीच में नहीं आता ना तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होती। दिस इज द वे। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के अंदर आया हुआ, ये सब लिखना पड़ेगा। मैंने पूरा लिखा है एकदम सिस्टमेटिक, एक एक चीज लिख कर दी है। बस यहाँ की थोड़ी सी जल्दीबाजी करी है, स्टेप नहीं करी, डायरेक्ट लिख दिया सी इक्वल टू रूट ए। ठीक है, सर वो नीचे स्क्रीनशॉट। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। ठीक है, मार्क, अनिमेश यस सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? आ गया क्या पूरा? सर मेरे इधर तो पूरा नहीं ब्लर है। तो नीचे आ रहा है, नीचे का वो सी के बाद की वैल्यू नहीं दिख रही है, वो जो ज्योमेट्रिक मीन वाली लिखा ना, हाँ, वो नहीं दिख रहा है। आप हाँ सर, अब दिख। सर अभी ब्लर चल रहा है, 2 मिनट।
जिसके यहाँ इसे अच्छा दिख रहा है वो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, हर्ष धाकर ने ले लिया, वो शेयर कर लेंगे। हर्ष धाकर शेयर कर देना आप। क्वेश्चन नंबर 26। कौन है पूर्वा जायसवाल 9th बी? कौन है पूर्वा जायसवाल 9th बी? गरिमा है क्या? हेलो, पूर्वा जायसवाल 9th बी कौन है? सर शायद गरिमा ही है। गरिमा है? हाँ सर, उसकी बहन का नाम है। गरिमा, हाँ इसलिए मुझे मैंने उसको जायसवाल को जानता हूँ, मैं नाम सुना हुआ है मुझे, इसलिए मैंने उसको एडमिशन दे दिया, एडमिट कर दिया। देखना कोई फर्जी नहीं हो। आजकल बहुत बच्चे परेशान करते हैं इस तरह से, मजा आता है उनको इस काम में। 26। वेरीफाई द रोलेस थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ इंडिकेटेड इंटरवल। फिर वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आया है, जो अभी वर्क किया वही वर्क करना है। इसका मैं सेकंड पार्ट करना चाहूंगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fx इक्वल टू sin x प्लस cos x माइनस 1 ऑन द इंटरवल 0 to पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 इंटरवल के बीच में क्या ये फंक्शन रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करता है, ये बताना है। तो हम इसके जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट, fx is trigonometric function and it is continuous on closed interval 0 to pi by 2। डायरेक्ट लिखना है लाइन, देखो हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है लिखना है। जहां वेरीफाई का क्वेश्चन आएगा वहां पर आप लिख देंगे डायरेक्ट। सेकेंड पॉइंट, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2। आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना इसका, sin का cos x, cos x का माइनस sin x, 1 का 0 और 0 से पाई बाई 2 में डिनोमिनेटर 0 थोड़ी आएगा। प्लीज कंटिन्यू करें इसको, आगे की स्टेप्स आपको करनी है, जल्दी करें। और मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलूंगा शेयर करने के लिए, डू इट फास्ट। सर आपका लोगो आ रहा है मेरे यहाँ पे तो सर। यस यस सर।
हाँ जी दिलावर, गरिमा, 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 दिलावर, हर्ष, आफ्ताब। यस सर। ओके दिलावर, बताओ क्या लिखा आपने थर्ड स्टेप में, एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए कितना आया? थर्ड पॉइंट एफ ए, मतलब एफ जीरो कितना आया दिलावर बताओ। एफ बी, समझ में आ भी रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं दिलावर? यस सर। हाँ, एफ ए मतलब एफ जीरो, एक्स की जगह जीरो पुट करो, इसमें बताओ क्या आएगा। सर 0 आएगा। जीरो, यस, साइन जीरो प्लस कॉस जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन माइनस वन जीरो, एंड साइन पाई बाय टू cos pi by 2 minus 1 1 plus 0 minus 1 0, therefore fa equal to fb। जनरली आप देखेंगे रोलेस थ्योरम में fa equal to fb equal to 0 आता है जनरली, तो रोलेस थ्योरम में एप्लीकेबल, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल। अब अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर? वेरिफिकेशन। फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे हम पहले, cos x माइनस sin x माइनस जीरो, फिर हम x की जगह c पुट कर देंगे तो cos c माइनस sin c हो जाएगा, फिर हम एफ डैश c को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी, cos c इक्वल टू sin c हो जाएगा, मतलब tan c इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो c इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, तो c इक्वल टू पाई बाय 4 हो जाएगा n इक्वल टू 0 लेने पर। और पाई बाय 4 किसको बिलोंग कर रहा है? 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में आ गया, देयरफॉर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। ये देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ कैसे लिखा मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या सर ये कैसे लिखा? किसी को पता है? सर प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। General solution. So always write general solution. Don't write particular solution. It's depending on the given interval. जो interval दिया है ना, इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये इंटरवल बहुत बड़ा होता, ये 0 से पाई बाय 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख नहीं रहा है क्या? 0 से पाई बाय 2 इंटरवल है। नहीं दिख रहा है सर, ऊपर का, नीचे का दिख रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है? यस सर। ओके, तो 0 से पाई बाय 2 इंटरवल, अगर मान लो इंटरवल बहुत बड़ा होता और 225 बीच में आता तो 10 to 25 1 होता है ना, फिर हमको उसको यूज करना पड़ता, वो भी लेना पड़ता 225, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर पाई बाय 4 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना एग्जाम में। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट करेंगे अभी आप, सॉरी 27 का फर्स्ट पार्ट, 27 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और मैं चाहता हूं कि आप आंसर दें इसका। मैं जिस स्टूडेंट को बोलूंगा उसको आंसर देना है। पहले आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, स्टेप्स लिख लें आप और फिर मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं ऊपर ऐसे 3 क्वेश्चंस कर चुका हूं अभी, 23, 24 और 25, 23 के दोनों पार्ट और 24 3 क्वेश्चन कर दिए। प्लीज ट्राई, जिस स्टूडेंट से बोलेंगे उसको जवाब देना है, और चाहे जल्दी आप मीटिंग ना छोड़ें, ये ध्यान रखना, फिर बाद में बोलोगे नेटवर्क चला गया। जब तक मैं नहीं बोलूंगा लीव द मीटिंग तब तक नहीं जाएंगे। इफ आई एम सेइंग दैट आई एम प्रेजेंट, गायब।
आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया था स्कूल की तरफ से। आई एम सरप्राइज, मतलब आप लोगों ने गूगल फॉर्म कैसे भरा है। उसके अंदर वो जो पूछा था ना आपके क्लास सेक्शन नेम, ओहो, एक्सेल शीट को ये लग गया होगा कि मैं किन बच्चों से मैंने अपना डेटा मांगा है। क्लास में लिखा हुआ है 12 AM, सुबह की 12 बज रही है, या सुबह की, या पता नहीं कौन सा 12 AM, रात की 12, उस समय हम क्लास 12th में, मतलब वो क्लास है आपकी 12 AM। अनंत जैन, अनंत, अनंत, यस सर। यस सर। 27 का फर्स्ट पार्ट बताओ, क्या ये फंक्शन रोलेस थ्योरम इस पे एप्लीकेबल है या नहीं? गिव रीजन। यस सर, बता रहा हूँ। कहां बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? टीवी देख रहे हैं ना साथ में? नहीं सर। आवाज आ रही है बेटा? ये देखो सर वो बैकग्राउंड में अंदर आवाज। वाला रूम में चल रही है। अंदर वाला रूम में चल रही सर। तो आपका दिमाग तो उधर ही चल रहा होगा मूवी की तरफ। जब मुझे आवाज आ रही तो तुम्हें भी आई होगी घर में। नहीं सर, वो ईयरफोन लगा रखा है। चलो बताओ। मैसेज आने का इंतजार कर रहे होंगे, किसी दोस्त का मैसेज आएगा फिर जवाब दोगे। कोई बताएगा क्या? चलो आप में से किसी को आंसर आता है क्या इसका? सर ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? सर उसका तो ग्राफ इसमें कंटिन्यूअस नहीं होता है। हाँ वेरी गुड पलक, नीले, ठीक है। बस इतना, इतनी देर नहीं लगती आनंद बेटा, अनंत इतनी देर नहीं लगती। देखो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम पिछले साल पढ़कर आए हैं, याद है? मारियो फंक्शन, स्टेप्स फंक्शन, और इसका ग्राफ टूट जाता है हर इंटीजर्स पर। सो greatest integer function is not continuous function because its graph break at every integer, हर इंटीजर पे इसका ग्राफ ब्रेक हो जाता है। और हमारे पास जो इंटीजर्स दे रखे हैं -1 से 1 के बीच में 0 इंटीजर मिलेगा, तो 0 पे इसका ग्राफ टूट जाएगा। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं है। रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसलिए मैंने आपको दिया था करने के लिए। चलो अब सेकंड पार्ट बताएं। सेकंड पार्ट का आंसर बताएं। योगिता छाबड़ा आप बताओ भी सेकंड का आंसर, 27 का सेकंड। योगिता छाबड़ा 27 का सेकंड। आयुषी गुलाटी, आयुषी गुलाटी, यस सर। आवाज आ रही है आपको? दिखाई भी दे रहा है ना? नो सर। फिर क्या कर रही हो आप? सर स्क्रीन तो ब्लर है। सभी के लिए ब्लर है। चलो स्क्रीन ब्लर है, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है स्क्रीन की अभी आपको। आपको तो मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। देखो एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ऑन द इंटरवल 1 to 3। देख लिया होगा आपने गूगल क्लासरूम से, क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा यस कि नहीं सर। देखा? हाँ, तो 1 से 3 के बीच में, इसमें आंसर में तो देख ही रखा है कि रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। तो बताओ क्यों रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है? अदर स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई। अगर आयुषी जवाब नहीं देगी तो मैं किसी और से भी पूछ सकता हूं, व्हाई नॉट एप्लीकेबल? हाँ बोलो योगिता। 2x इक्वल टू एबी। एफ इक्वल टू ए बी नहीं होगा। अच्छा, बाकी पॉलिनोमियल होने से कंटीन्यूअस भी है, पॉलिनोमियल होने से डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन इसमें एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है। तो आप ऐसा लिखेंगे इट इज कंटीन्यूअस, इट इज डिफरेंशिएबल, बट एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, देयरफॉर रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। प्लीज राइट।
ये मैंने बताया, ये मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा हूँ, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है ना। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्लास वर्क में दिया है, मतलब आपने किया है, ये मैंने नहीं किया है, आपने ट्राई किया है। क्वेश्चन नंबर 27 आपने ट्राई किया है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा स्क्रीनशॉट पर, इसलिए मैं लिख देता हूँ ये क्लास वर्क है, मतलब ये आपने अपनी नोटबुक में डायरेक्ट करा है। अब भगवान जाने कितने स्टूडेंट नोटबुक में ट्राई कर रहे हैं, या उस समय थाली में खाना खा रहे हैं, या घूमते फिर रहे हैं, या आप जानो या आपके घर के मेंबर जाने, वो भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। जब वो कुछ नहीं बोल रहे तब हम क्या करें इतनी दूर रह। क्वेश्चन नंबर 28, चलो इसका फर्स्ट पार्ट करना है, डू इट फास्ट, ये भी क्लास वर्क ये भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 फर्स्ट पार्ट क्लास वर्क, इसमें आपको वेरीफाई करना है। अभी तो क्या थे, एप्लीकेबिलिटी के थे, अब आपको इसके वेरीफाई करना है इसमें।